हम लोगों को ज्ञान नहीं है, हम केवल चले जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, जानते कुछ नहीं है। इसलिए अपने जीवन में कुछ प्रश्नों को रखिए, कुछ पढ़िए, क्योंकि आप अगर अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें कौन पढ़ेगा। और विश्व की सबसे बड़ी ग्रंथों का अगर कहीं समावेश है तो वो सनातन धर्म है। सबसे ज्यादा पुस्तकें अगर कहीं हैं तो सनातन है। आप चिकित्सा को देख लीजिए, आप विज्ञान को देख लीजिए, आप गणित को देख लीजिए, आप सामाजिक संस्कारों को देख लीजिए, आप व्यवहारिक जगत को देख लीजिए, आप आध्यात्मिक जगत में देख लीजिए, सर्वत्र आपको सनातन के कोई ना कोई पुस्तक जरूर मिल जाएगी। अगर आप आध्यात्म को जानना चाहते हैं उसके लिए उपनिषद मिल जाएंगे, गीता मिल जाएगी। आप भक्ति को जानना चाहते हैं उसके लिए पुराण मिल जाएंगे। आप अगर विज्ञान को जानना चाहते हैं तो कई संहिताएं हैं हमारे पास, जिनमें विज्ञान का बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन है। जैसे महर्षि अगस्त्य का विमान शास्त्र है, विमान कैसे बनाया जाए, विमान कैसे बनते थे, उन सब की पद्धति अगस्त्य जी की अगस्त संहिता में है। उसमें एक विमान के बारे में अलग से जानकारी दी गई। तो आप साइंस के बारे में जान सकते हैं। आप अगर गणित के बारे में देखें तो हमारे भारत का कितना बड़ा योगदान है। यहाँ आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े गणित के विद्वान हुए, भास्कराचार्य जैसे विद्वान हुए, जिन्होंने गणित को एक नई दिशा दी। और इस समय तो आप देखेंगे कि हमारे भारत के जो पुरी पीठ के शंकराचार्य हैं, गोवर्धन मठ से स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, उनके द्वारा इतनी सुंदर पुस्तक लिखी गई है वैदिक गणित नाम से, जिसमें गणित के बहुत पुराने पुराने सूत्रों को प्रतिपादित किया गया है। पर लेकिन भारत में किसी को पता नहीं है। विदेशों में उनकी पुस्तकों से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज पढ़ाया जा रहा है, गणित को पढ़ाया जा रहा है। ये भारत वो है जहां रामानुजन जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने जिस समय लोगों को ब्लैक होल के बारे में पता भी नहीं था, उस समय वो ब्लैक होल की थ्योरी लिख करके चले गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गणितज्ञ इस भारतवर्ष की भूमि पर हुए हैं। और जो जानते होंगे, आपने रामानुजन के बारे में पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है यहाँ पर? जिन्होंने पढ़ा होगा आप जरूर पढ़िएगा। रामानुजन अपने समय के क्या कहें, लगभग इस सदी के सबसे बड़े गणितज्ञ अगर उनको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बड़े गणित के विद्वान थे। दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ था और विदेशों में जाकर के उन्होंने भारत को एक नई पहचान दिलाई। परंतु हम कहाँ पढ़ेंगे उनके बारे में? हम लोगों को तो अपने से फुर्सत नहीं है। आप कभी पढ़िए, कभी गूगल पे पढ़िए, कभी पुस्तकों में पढ़िए। रामानुजन है, भास्कराचार्य हुए, आर्यभट्ट हुए, इनके बारे में पढ़िए। अगस्त संहिता के बारे में पढ़िए। रामानुजन बहुत बड़े गणितज्ञ थे। और जब प्रोफेसर हार्डी ने उनसे पूछा कि आपको ये सब कैसे आता है, तो उनकी कुल देवी है नामगिरी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं सुबह पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो मेरी जो कुल देवी हैं वो सब कुछ जितने भी गणित के सूत्र हैं वो सब मेरी बुद्धि में डाल देती है। ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं, रामानुजन का वाक्य है। और हम लोग कह रहे हैं कि भगवान को मानना, तो भगवान तो थे ही नहीं। ये तो भारतवर्ष है, यहाँ तो ऐसे कहने वालों की भी कमी नहीं जो कहें कि राम तो जी काल्पनिक थे, पुराण ऐसे ही लिखे गए, तुलसीदास जी ने ऐसे ही रामचरितमानस लिख दी, ऐसे ही सब लिखा है। क्योंकि हम लोगों ने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया। इसलिए हम आप लोगों से विनती करते हैं, प्रायः सब लोगों से कहते हैं, अपने शास्त्रों की ओर लौटिए, अपने जो ग्रंथ हैं उनकी ओर लौटिए। भले ही आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पढ़ाई जरूर कीजिए, परंतु थोड़ा समय अपने ग्रंथों के लिए अवश्य निकालिए। उससे आपके हृदय में जो कुछ धर्म को लेकर के, कई बार होता है ना, हम लोग धर्म से कुछ विरोध में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। आप पढ़ेंगे तो आपके जो बुद्धि के जो विचार हैं वो ठीक हो जाएंगे। धर्म को लेकर के जो आपकी किसी की गलत जानकारी है वो ठीक होगी। क्योंकि आज सबसे बड़ी जानकारी का केंद्र तो या तो व्हाट्सएप हो गया है या फेसबुक हो गया है। उसमें कुछ भी लिख करके लोग डाल देते हैं और नीचे लिख देते हैं कहाँ लिखा है, बोले गीता में लिखा है।
कुछ भी लिख देते हैं कहाँ लिखा है, बोले महाभारत में लिखा है। कुछ भी लिख देते हैं कहाँ लिखा है, बोले भागवत जी में लिखा है। चाहे भगवान गीता से और भागवत से उनका दूर दूर तक कोई संबंध ना हो। कई लोगों को हमने देखा वो कहानी लिख करके डालते हैं और नीचे लिखते हैं ये कहानी गीता जी में है, जबकि उन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि गीता में कोई कहानी है ही नहीं। गीता में एक भी कहानी नहीं है। भगवान ने कोई कथा अर्जुन को सुनाई ही नहीं है। केवल अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, कोई कथा नहीं है। परंतु हमारी जानकारी का केंद्र वो बन गया है, या किसी से हमने कुछ सुन लिया तो उस पर विश्वास कर लिया कि जी हमारी उस पुस्तक पर तो ऐसा लिखा है, चाहे भले ही हमने कभी उसको पढ़ा ही ना हो, देखा भी ना हो, परंतु हम विरोध में आ जाते हैं। अरे ऐसे ही लिखा है सब पुस्तकों में, वहां तो ऐसा लिखा है, वहां वो लिखा है। पूछा जाए आपने पढ़ा है तो बोले हमने नहीं पढ़ा है। इसलिए आप लोग जरूर अपने शास्त्रों को पढ़िए। पढ़ेंगे तो जो गलत फहमियां हैं बहुत सी मिटेंगी, बहुत सी। कई लोग मानस का विरोध करते हैं, राम का विरोध करते हैं। बोले आप लोग कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और भगवान राम ने तो ऐसा किया, सीता जी को निकाल दिया, सीता जी के साथ ये किया वो किया। आप जब पढ़ेंगे तो फिर पाएंगे। परंतु हमसे किसी ने कुछ कह दिया कि राम जी ने तो सीता जी का अपमान किया, राम जी ने सीता जी के साथ ऐसा किया, हमने मान लिया। अच्छा आप लोग बताइए, क्या राम जी सीता से प्रेम नहीं करते थे? मानिए कहां है चित्रकूट और फिर कहां है लंका? अगर सीता से प्रेम ना करते तो क्या राम जी वापस लौट करके नहीं आ जाते? क्या राम जी का दूसरा विवाह नहीं हो सकता था? भाई उनसे विवाह करने के लिए तो लाइन लगी हुई थी। परंतु श्री राम जी पैदल चल के लंका पहुंचे और रावण को पराजित किया, समुद्र पर पुल बांध दिया। क्या ये प्रेम नहीं है? तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना प्रेम करे वो अपनी पत्नी के साथ बुरा कर सकता है क्या? सोचिए। परंतु हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं, वो जाना नहीं, केवल राम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। कई लोग भगवान कृष्ण पर आरोप लगाते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो इतने विवाह किए, परंतु क्यों किए इसका कारण तो कभी पढ़ा नहीं। क्यों किए? भगवान कृष्ण ने इतने विवाह इसलिए नहीं किए क्योंकि विवाह करना चाहते थे, बल्कि भगवान कृष्ण ने स्त्रियों के सम्मान के लिए विवाह किए। भगवान के जो विशेष है वो 8 विवाह हुए, जो भगवान की 8 पटरानियां हैं। बाकी अन्य 16,100 विवाह जो भगवान के हुए हैं, नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था, जिन्हें भगवान ने मुक्त किया और उनसे कहा कि अब आप लोग अपने घरों को जाइए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब हमें कोई स्वीकारेगा नहीं, घर वाले हमें स्वीकारेंगे नहीं। तो भगवान ने कहा, तो उन्होंने कहा प्रभु आप ही हमें स्वीकार लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें स्वीकारने से तुम्हारा सम्मान बचता है तो हम तुमसे विवाह करेंगे। भगवान ने उन्हें स्वीकारा। परंतु हम लोगों ने शास्त्र को जाना नहीं, और संसार में इकलौते हम ही होंगे जो अपनी भगवानों को गालियां देते हैं। राम ऐसे हैं, कृष्ण वो हैं, ये तो ऐसे हुए, वो ऐसे हुए। पढ़ा कभी नहीं, जाना कभी नहीं। इसीलिए पढ़िए।